यूट्यूब चैनल यू आर क्रिस्टियानो के 24 घंटे में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। गोल्डन प्ले बटन के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर। मद्दाहों का शुक्रिया। 39 साल स्टार फुटबॉलर का बचपन गुर्बत में सड़कों पर खेलते गुजरा। 15 साल की उम्र में बेहतरीन फुटबॉलर बनने का दावा सच कर दिखाया। महंगे तरीन फुटबॉलर का सऊदी अल नसर क्लब के साथ $200 मिलियन सालाना का मुआहिदा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल की दुनिया में गुज़िश्ता 20 बरस से कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके लिए ना तो वो फुटबॉल की पिच पर उतरे, ना ही उन्होंने कोई किक लगाई और ना ही कोई गोल किया और ना ही किसी को पास दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 21 अगस्त को उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल यू आर क्रिस्टियानो लॉन्च किया और चंद ही घंटों में दुनिया को दिखा दिया कि वो यकीनन दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर हैं। चैनल लॉन्च करने के बाद सिर्फ 1.5 घंटे में उनके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन से तजावुज कर गए, जो 24 घंटे मुकम्मल होने तक 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से भी जायद हो चुके थे। इस तरह से उन्होंने यूट्यूब चैनल्स की हिस्ट्री में मकबूलियत का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। इससे पहले हैमस्टर कॉम्बैट नामी एक गेम है, उसके चैनल को 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल करने में 7 दिन लगे थे और उनका ये रिकॉर्ड था। लेकिन अब क्रिस्टियानो ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें फुटबॉलर के हाथों में गोल्डन प्ले बटन देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे ख़ानदान के लिए एक तोहफा, तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के 14 घंटे के दौरान इस पर 19 वीडियोस अपलोड की और हर वीडियो पर कई मिलियन व्यूज आ चुके हैं। पुर्तगाल की कौमी टीम और सऊदी अरब के अल नसर क्लब की कप्तानी करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस चैनल पर अपनी दीगर दिलचस्पियों जैसे कि खानदान, सेहत, ग़िज़ाइयत, तालीम और कारोबार के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जबकि रोनाल्डो मुख्तलिफ मेहमानों के साथ चैट भी करते नजर आएंगे। ताहम अभी मेहमानों की शनाख्त और तादाद के बारे में कोई तफसील सामने नहीं लाई गई। चैनल पर मौजूद तफसीलात से मालूम होता है कि उन्होंने ये चैनल गुज़िश्ता माह 8 जुलाई को बनाया था। तजियाकारों के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल्स की तेज़ी से बढ़ती हुई मकबूलियत उसे दुनिया का सबसे मकबूल होता यूट्यूब चैनल बना सकती है। रोनाल्डो की दुनिया में मकबूलियत का अंदाज़ा इन आदाद शुमार से लगाया जा सकता है कि उन्हें फेसबुक पर 17 करोड़, इंस्टाग्राम पर 63 करोड़, जबकि एक्स पर 11 करोड़ से जायद सारिफीन फॉलो करते हैं। लेकिन 39 साला स्टार फुटबॉलर ने यह मकबूलियत यूं ही हासिल नहीं की। इसके पीछे बचपन से जारी दुनियाए फुटबॉल में उनकी मेहनत और कामयाबियों का बड़ा हाथ है। यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ पुर्तगाल की शिकस्त पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी तनकीद का सामना करना पड़ा और उनके मद्दाह शदीद सदमे में आ गए, जिस पर टीम मैनेजर ने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल करियर के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तमाम अहम मैचेस में मुकम्मल फिटनेस के साथ परफॉर्मेंस दी है। शायद इसीलिए दुनियाई फुटबॉल के साबिक लेजेंड खिलाड़ी मैराडोना ने 2012 में ही कह दिया था कि रोनाल्डो इस सैयारे पर बेहतरीन खिलाड़ी है। ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट। पुर्तगाल में 5 फरवरी सन 1985 को पैदा होने वाले अजीम फुटबॉलर अपने वालिदैन के दूसरे बेटे हैं, जबकि इनकी 2 बहनें भी हैं। वालिदैन ने अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को पसंद करने के बायस अपने बेटे के नाम में रोनाल्डो का हिस्सा शामिल किया। रोनाल्डो का बचपन गुर्बत में गुजरा। रोनाल्डो की वालिदा बावर्ची, वालिद बागबान और किटमैन थे। उनकी पैदाइश से कबल उनकी वालिदा गुर्बत की वजह से इस काते हमल कराना चाहती थीं। पुर्तगाली फुटबॉलर पर फोरेंसिक टेस्ट भी हुए। वो बास्केटबॉल खिलाड़ी से भी ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अपनी खुदनविश्त में रोनाल्डो लिखते हैं कि 7 साल की उम्र से ही मेरी याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए अभी तक माजी को अच्छी तरह याद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उन दिनों की यादें पुरजोश कर देती हैं। मेडीरा की सड़कों पर खेलने से कबल ही मैंने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी थी, लेकिन हमारे पास गोल करने के लिए गोल पोस्ट, जाल और कुछ भी नहीं होता था और जब भी सड़कों पर
गाड़ियां गुजरती थीं तो हमें खेल को रोकना पड़ता था। मेरे वालिद पुर्तगाली फुटबॉल क्लब CF एंड्रोनिया के किटमैन थे। वो यूथ टीम में खेलने के लिए मेरी हौसला अफजाई करते रहते थे और मैं जानता था कि अगर मैं उनकी टीम के लिए खेलूं तो ये उनके लिए बहुत ही काबिले फ़ख्र बात होगी। इसीलिए मैंने 1992 से 1995 तक CF एंड्रोनिया की यूथ टीम का हिस्सा बनना पसंद किया। मैं हर मैच से कबल मैदान के बाहर वालिद को अकेले खड़ा हुआ देखता था, लेकिन उस दिन मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया जब मैच से कबल वार्म अप हो रहा था तो मैंने स्टेडियम की तरफ एक नज़र दौड़ाई तो देखा कि मेरी वालिदा और बहनें मैच देखने के लिए आई हुई हैं। एक जगह कहते हैं मैडीरा में हमने बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे, इसके बावजूद मैंने हर हाल में खेल जारी रखा और भाई या कज़न के पुराने जूते पहनकर भी फुटबॉल खेलता रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने ट्रेनिंग के दौरान अपने कुछ साथियों में एक दिन ये कहा था कि मैं एक दिन दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बनूंगा। वो लोग मेरी बातें सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं तो उस वक्त लिस्बन स्पोर्टिंग टीम के पहले स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन मुझे खुद पर यकीन था कि मैं एक दिन दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर जरूर बनूंगा। 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू की तो मेरी वालिदा अक्सर अहम टूर्नामेंट्स के दौरान मैच देखते देखते आसाबी तनाव का शिकार हो जाती थीं और वो बमुश्किल ही मेरा कोई मैच मुकम्मल देख पाती थीं। ख्याल रहे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2002-03 में स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल की जानिब से खेलना शुरू किया और फुटबॉल के मैदान में अपनी महारत के जौहर दिखाने लगे। इसी बायस चंद बरस बाद 2006-07 में मारूफ बरतानवी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया, जहां से उनकी मकबूलियत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक कायम है। अपनी खुदनविश्त में लिखते हैं, मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी बनना बहुत ही काबिले फ़ख्र बात थी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कहीं ज़्यादा मेरे ख़ानदान के लिए ये काबिले फ़ख्र लम्हा था। मुझे याद है कि जब मैंने मैनचेस्टर में पहली बार चैंपियंस लीग जीता था तो मैं कितना खुश था और मैं अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस मकबूलियत के लिए खुद को फिट रखने और पेशा वराना महारत को बढ़ाने के लिए सुबह और शाम की मेहनत का भी बहुत अमल दखल है। कामयाबियां समेटने के शौक में रोनाल्डो ने अपनी मेहनत में सर्दी, गर्मी, बारिश या तूफान किसी चीज़ को रुकावट नहीं बनने दिया। स्टार फुटबॉलर ने दुनियाई फुटबॉल में कामयाबियों के झंडे गाड़े तो 2009-10 में रियल मैड्रिड क्लब के साथ महंगा मुआहदा करने में कामयाब रहे। दुनियाई फुटबॉल में पेले और मैराडोना जैसी शोहरा आफाक शख्सियत क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में 4 बार यूरोपियन गोल्डन शूज का अवार्ड अपने नाम किया और 5 बार बैलन डी'ओर का अवार्ड जीता। करियर में 32 ट्रॉफियां अपने नाम की, जिनमें 7 लीग टाइटल्स, 5 यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन लीग्स और 1 यूरोपियन नेशनल फुटबॉल लीग शामिल है। अजीम फुटबॉलर ने 111 इंटरनेशनल गोल कर रखे हैं, जबकि चैंपियन लीग्स में 135 गोल का रिकॉर्ड रखते हैं। खुदनविश्त में लिखते हैं, जब मुझे पहली बार दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बैलन डी'ओर के अवार्ड से नवाजा गया तो उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरे ख्वाब ने मुझे हमेशा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की तरफ राग़िब किया। आलमी रिकॉर्ड तोड़ना और लेजेंड खिलाड़ी बनना हमेशा से मेरा मकसद था। दुनिया के महंगे खिलाड़ियों में अपना शुमार कराने में ऐसी कामयाबी हासिल की जिसकी इंतहा अब सऊदी अरब के अल नसर फुटबॉल क्लब के साथ महंगा तरीन मुआहदा करने में कामयाब होना है। फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो और नसर क्लब से सालाना $200 मिलियन की तनख्वाह लेते हैं, जबकि इनकी नाइकी, यूनिलीवर और हाइनेंस जैसे स्पॉन्सर से भी $60 मिलियन सालाना की आमदन है। अब दोबारा बात करते हैं यूट्यूब चैनल यू आर क्रिस्टियानो की। तो कुछ अर्सा पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करने पर बहुत खुश हूँ। ये एक तवील अरसे से मेरे जहन में था, लेकिन आखिरकार हमें इस प्रोजेक्ट को हकीकी बनाने का मौका मिल गया। रोनाल्डो कहते हैं कि मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर मद्दाहों के साथ
اس طرح کے مضبوط تعلقات کا لطف اٹھایا ہے، اور میرا یوٹیوب چینل مجھے ایسا کرنے کے لیے ایک اور بھی بڑا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ فینز میرے بارے میں، میرے خاندان اور بہت سے مختلف موضوعات پر میرے خیالات جان پائیں گے۔ اس چینل کے ذریعے وہ اپنے ایسے پہلو ظاہر کریں گے جو زیادہ تر شائقین نے نہیں دیکھے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے 5 بچے ہیں، جبکہ وہ اپنی ساتھی جارجینا روڈریگز کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام کرسٹیانو رونالڈو جونیئر ہے، اور وہ ان پر بہت محنت کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی شاید کرسٹیانو رونالڈو کی طرح دنیا فٹ بال میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ ان کو اکثر ویڈیوز میں کرسٹیانو رونالڈو جونیئر کے ساتھ بہت محنت کرتے ہوئے اور ان کو سمجھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی فٹنس روٹین اور ان کے خوراک اور ڈسپلن کے بارے میں وہ اکثر بہت فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کرسٹیانو رونالڈو جونیئر اس میں اپنے آپ کو قید محسوس کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک خواہش ضرور دکھائی دیتی ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ شاید کرسٹیانو رونالڈو کا لیجنڈ جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو جونیئر کے ساتھ اگلی جنریشن میں بھی دکھائی دے۔ کیا کرسٹیانو رونالڈو مسٹر بیسٹ کو پچھاڑ کر یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل بن پائیں گے کہ نہیں؟ جیسا کہ وہ انسٹاگرام کا سب سے بڑا پیج ہے، سب سے زیادہ فالوورز رکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیا کرسٹیانو رونالڈو یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل بنا لیں گے کہ نہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ فی الحال انجوائے یو آر کرسٹیانو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔